आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, बड़ी दीनता और बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर हम आपके सम्मुख आते हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन है परमेश्वर यीशु राजा, आप उस वचन को हम सब तक पहुंचाए प्रभु, कि आपका वचन हम सबके हृदय में जाए और कार्य करे। होने दीजिए परमेश्वर कि आज का वचन हम सबके हृदय को बदलने वाला बने परमेश्वर। अब प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन परमेश्वर आप बोलें, आप बातचीत करें, आप सिखाएं और आप अपने लोगों तक अपने वचन को पहुंचाएं। प्रभु जी हमें नहीं पता हम क्या बोलेंगे परमेश्वर, पर हम जानते हैं कि आप अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु ख्रीस्ट होने दीजिए कि आपका वचन हम सबके हृदय में जाए और कार्य करे और आपके नाम को ऊंचा करे, क्योंकि आपका वचन अद्भुत वचन है। हम सब आत्मिक रूप से भरें और आपके वचन को परमेश्वर सीखें और आपके वचन पर चलने वाले बने। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर अपने आत्मिक वचन से भर दें। आप बातचीत करें, हम बोलने वाले ना हो परमेश्वर, आप बोलने वाले। यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन को देखेंगे, जो वचन जो हमें मिलता है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, यशाया नबी की पुस्तक को जब आप पढ़े तो यशाया को परमेश्वर ने चुना अपने कार्य के लिए और अपने सेवा के लिए। और यहां पर जब आप यशाया नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं और यहाँ पर यशाया उसका 44वां अध्याय और उसके 21 पद से लेके और उसके जो है आप 28 पद तक जब आप पढ़ते हुए चले जाते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर आपको सिखाता है, समझाता है, संसार का सृष्टिकर्ता और उद्धार करता, संसार का सृष्टिकर्ता और उद्धार करता, यानी कि संसार को बनाने वाला और संसार को बचाने वाला, उद्धार करने वाला परमेश्वर। अगर आपने अपने सृष्टिकर्ता को अगर पहचान लिया और उद्धारकर्ता को अगर आपने पहचान लिया तो आप जो है क्या है, बहुत सी बातों से, समस्याओं से सबसे पार होते हुए चले जाए। और अगर आपने अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना, उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना, तो देन आप जो है क्या है, इस संसार में नहीं बढ़ पाएंगे। सांसारिक रूप से बढ़ जाएंगे पर आत्मिक रूप से आप विफल हो जाएंगे। आप आत्मिक रूप से विफल हो जाएंगे और आप परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ सकते। और देखिए यहां पर जब आप इस अध्याय को पढ़ें जो यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो कहता है, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इस्राएल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुझको ना भूलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट। देखिए जब परमेश्वर आपसे ये बातें कहे तो वो उसके अंदर बहुत पावर है। जब उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा तो वह आपको नहीं भूलेगा। इस वचन को आप पढ़े और यहां पर परमेश्वर यशाया के द्वारा जो है यहां पर बातचीत करता हुआ कहता है, हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर,
तू मेरा दास है, यानी कि परमेश्वर इस्राएल के लिए कह रहा है, इस्राएल के लोगों के लिए कह रहा है कि तुम मेरे दास हो, मेरे दासिया हो, तुम मेरे लोग हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और यहां पर यही वचन कहता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे क्या है, रचा है। आपको परमेश्वर ने बनाया है, आपको परमेश्वर ने रचा है, आपकी सृष्टि परमेश्वर यहोवा ने की है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारी सृष्टि किसने की है। हम सोचने लगते हैं, जब हम इस संसार में रहते हैं तो संसार में सोचते हैं कि हमारी सृष्टि संसार के द्वारा ही हुई है और इस संसार में हम रहेंगे, इस संसार में खाएंगे पिएंगे और उससे ज्यादा मर जाएंगे और चले जाएंगे। और क्या आपने अपने सृष्टिकर्ता को पहचाना है, जो सृष्टिकर्ता कह रहा है कि मैंने तुझे रचा है, तू मेरा दास है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। और देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता, वह अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। हम और आप एक बार के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं, पर परमेश्वर यहोवा आपको नहीं भूलता। और जब जब आप अपनी रियलिटी में आते हैं, जब जब आप अपने अस्तित्व में आते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि परमेश्वर ने आपको रचा है। किसने रचा है? परमेश्वर यहोवा ने, इस्राएल के परमेश्वर ने, उस प्रभु यीशु क्रिस्ट ने आपकी उत्पत्ति की है, आपको बनाया है। क्या हम और आप उस उद्धारकर्ता को भूल जाए? यहोवा यहां पर कह रहा है कि मैं तुझे नहीं भूलूंगा, हे इस्राएल, हे याकूब। जब आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो याकूब को परमेश्वर ने इस्राएल कहा, और जब आप याकूब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने इस्राएल को कितना आगे बढ़ाया है, कितना याकूब को परमेश्वर ने आशीषें दी। और याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से, परमेश्वर के आत्मा से लड़ा। बाइबल पढ़कर आप देखेंगे, जब आपको मिलेगा उसका मल युद्ध किससे हुआ। देखिए, जब आप निकाले, परमेश्वर के वचन को निकाले और पढ़े, जो परमेश्वर से मल युद्ध कर रहा है, यह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसके 22 पद से कोई पढ़े, यहां पर जो है आपको मिलेगा, यहां पर लिखा है, उसी रात में उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यवेक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। ये जब की कहानी है कि जब याकूब जो है अपने देश लौटा और एसाव से, अपने भाई से जो है क्या है, मिलने के लिए जा रहा है, और एसाव से वो डरा हुआ है, क्योंकि एसाव आकर उसको जो है क्या है, तंग न करे, क्योंकि एसाव के ही हक को याकूब ने क्या है, ले लिया। आप सब जानते हैं। अब यहां पर यह लिखा हुआ, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। कोई पुरुष आकर याकूब से मल युद्ध करता रहा, लड़ता रहा याकूब से जो है। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो बड़ी सुंदर आयतें हैं यहां पर, जब आप पढ़ते हैं लिखा हुआ है, मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। उससे वह मल युद्ध करता रहा, पुरुष जो है क्या है, और सुबह होने को थी, पौ फटने को थी, और वह व्यक्ति, आपको पता चलेगा वह क्या है, जैसे को होने को थी, प्रकाश निकलने को था, उसने देखा कि मैं याकूब से प्रबल नहीं हो पाऊंगा, याकूब को हरा नहीं पाऊंगा। उसने उसकी जांघ पर जो है क्या छुआ, और यहां पर जब आप देखते हैं याकूब की जांघ को जब छुआ, देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है यहां पर, जो
जाग की नस उसने मलयुद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। नस चढ़ गई, तब भी याकूब हारा नहीं, तब भी वह जो है क्या है, लड़ता रहा, परमेश्वर से लड़ता रहा। यहां पर अभी आप पढ़ेंगे तो नाम और पूछेगा, नाम और पूछेगा कि कौन है भाई तू। हम और आप भी नाम बहुत जल्दी पूछते हैं कि भैया कौन है कौन नहीं है ना, ये हमारा आपकी आदत होती है। तो यहां पर जब आप पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, और याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल नहीं। क्या कहता है यहां पर? तू मनुष्यों से भी। और उसने याकूब से पूछा, याकूब से जो है क्या है पूछ रहा है यहां पर, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। जो व्यक्ति परमेश्वर से और मनुष्यों से युद्ध करके प्रबल हुआ वो व्यक्ति याकूब। पूरी रात लड़ता रहा परमेश्वर से। क्या आप ये कर सकते हैं? लड़ने का मतलब, यहां तो मलयुद्ध हो रहा है, आप मलयुद्ध छोड़िए, आप में इतनी ताकत नहीं कि आप उससे मलयुद्ध कर पाए। क्या आप परमेश्वर के साथ बैठ पा रहे? क्या आपका संबंध परमेश्वर के पास साथ हो पा रहा है? यहां याकूब परमेश्वर से लड़ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे आशीर्वाद दे के जा। क्या दे के जा? आशीर्वाद। देखिए, जब जब आप परमेश्वर के साथ बैठे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे या ना दे, आप उसको प्रेशराइज करते रहे कि तू मुझे आशीर्वाद दे। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। तुझे मुझे आशीर्वाद दे के जाना होगा। क्या हम ऐसे कर पाते हैं? हम क्या करते हैं? हमने एक बार प्रार्थना की, दो बार प्रार्थना की, तीसरी बार प्रार्थना करी और हम थक गए और हमने प्रार्थना करना बंद। हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार 2 दिन हो गए, सुन तो रहा ही नहीं है ना, है नहीं? ये भी सोच लेता, याकूब भी सोच लेता, जो परमेश्वर से लड़ रहा था, पूरी रात जो लड़ता रहा, जान भी चढ़ गई, लंगड़ा होकर भी लड़ता रहा, यहोवा को हरा दिया। और यहोवा कह रहा है कि अब तू याकूब नहीं, अब तू इज़राइल होगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर के साथ अपने आप को बना लेंगे, उसके साथ परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, उससे बातें करते रहेंगे, आप मल्लयुद्ध करते रहेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देकर जरूर जाएगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर से आप ऐसे ही जो है आशीर्वाद ले लेंगे। हम और आप करते क्या है? परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं और ये अपेक्षा करते हैं परमेश्वर हमें दे दे। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बातें करें, हम उसके साथ बैठे। और यहां पर ये याकूब जो है क्या है, पूरी रात जो है मल युद्ध करता रहा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं तू मुझे अपना नाम बता। अब याकूब कह रहा है कि तू अपना नाम बता, कौन है भाई? याकूब तो लड़ता रहा, अब याकूब कह रहा है कि भाई कौन है? पहले आशीर्वाद मांग रहा है,
उसने कहा कि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी प्रबल हुआ है लड़के जो है। अब याकूब के कॉन्शियंस में आया, उसने सोचा, उसने कि भाई ये है व्यक्ति कौन है यहाँ पर जो है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। क्या दिया? वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का पनिएल नाम रखा, परमेश्वर के आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। परमेश्वर को आमने सामने देखकर मेरा प्राण जो है क्या है, बच गया। और यहोवा ने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है। एक व्यक्ति ने भी और पूछा था नाम मेरा। किसने पूछा था? किसने पूछा ना? मूसा ने। और मूसा को परमेश्वर ने बताया मैं जो हूं सो हूं। देखिए यहोवा आपके जीवन में क्या करेगा, यहोवा किस प्रकार से अपने आप को दर्शाएगा, वो यहोवा के ऊपर डिपेंड करता है। आप यहां पर परमेश्वर के वचन को सीखें और समझें कि आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपको परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। और ये याकूब किससे डरा हुआ था? आप पढ़ेंगे, एसाव से डरा हुआ था। इसके बीवी बच्चे एसाव से डरे हुए थे, अपने सगे भाई से डरे हुए थे। और ये पूरी रात मलयुद्ध किससे कर रहा है? जो डरा हुआ व्यक्ति किससे मलयुद्ध कर रहा है? यहोवा। आपको परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, आपको डराएंगी, धमकाएंगी, पर आप उनके साथ युद्ध करते रहे। हालेलुया, बजाओ तालियां इसके नाम। फतह आपकी होगी। आप परमेश्वर में बचाए हुए क्या है? लोग हैं। यहां पर यही तो परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको बता रहा है। वो कह रहा है कि तू मेरा दास है, तू मेरा क्या है? दास है। मैंने तुझे रचा है, हे इस्राएल तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा, मैं तुझको ना भूलूंगा। और हम और आप जाने कितनी बार परमेश्वर को भूल जाते हैं, याद नहीं रखते उसको। बहुत सी बार भूल जाते हैं, अरे छोड़ो यार क्या है। बहुत सी बार भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भूल जाते हैं, दुआ करना भूल जाते हैं, उसकी बातों पर चलना भूल जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, गलत शिक्षाएं मानने लगते हैं, गलत चीजों पर चलने लगते हैं। यहोवा क्या कह रहा है कि मैंने तुझे रचा है, तू मेरा दास है, मैं तुझे नहीं हूं। देखिए यहोवा पापियों के लिए आया, किसी धर्मी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया। मैं आपको बताया, यहोवा पापियों को ही बचाने आया। उसको इतनी धर्मियों की आवश्यकता नहीं, उसको पापियों की आवश्यकता है। हालेलुया, बजाओ तालियां यीशु के नाम पर। जब उसका जन्म हुआ था तो फरिश्ते ने क्या कहा था? जब आप क्रिसमस मनाते हैं, मत्ती की पुस्तक निकालिए, किसके लिए आया वो? आप कहेंगे हमें क्या पता किसके लिए आया, किसके लिए आया। भाई से बताओ आप है? मत्ती उसका 1 अध्याय, और यहां पर आप पढ़िएगा उसका 21वां पद जो है क्या है? वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। पापियों के लिए आया यीशु मसीह। जब आप एक बार पाप से छुड़ा लिए गए तो अब हम जो है क्या है? पापी नहीं। अब हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट में यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर इस्राएलियों से कहता है, मुझसे और आपसे भी आज कह रहा है कि तू मेरा दास है, तू मेरी दासी है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। पर हम और आप भूल जाते हैं। बाइबल यही बताती है, यशायाह की पुस्तक में उसमें लिखा है कि मैंने तुम्हारे चित्र को जो है क्या है? अपनी हथेली पर गोद कर लिख दिया।
परमेश्वर। हम और आप जो है क्या है, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाए। क्या बन जाए? परमेश्वर यहोवा से प्रेम करने वाले। जैसे याकूब को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, उस समय परमेश्वर हमें आशीर्वाद देकर जाए। क्या देकर जाए? आशीर्वाद दे। जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उसकी शिक्षा पर चलेंगे, परमेश्वर हमें अपने आशीर्वादों से क्या कर देगा? भर देगा। देखिए, हम और आप आशीर्वाद लेना तो बहुत चाहते हैं, समस्या ये है हमारा, हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, और आशीर्वाद लेने के लिए हमें प्रभु के पैरों को भी दबाना पड़ेगा। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। पैरों को दबाना। जब एक बेटा अपने बाप के पैर को दबाता है तो बाप क्या करता है? आशीर्वाद। क्या देता है? आशीर्वाद। हे बेटे, तू खुश रहे, तू आनंदित रहे, तू बढ़ता चला जा। आज हम परमेश्वर की खिदमत नहीं कर रहे, खिदमत करना है हमें। अगर आप खिदमत नहीं करेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। आज खिदमत करने की जरूरत है हमें और आपको। जो है आज प्रॉब्लम और समस्या क्या है कि हम परमेश्वर की जो खिदमत करनी चाहिए वो खिदमत नहीं कर पा रहे। बिना खिदमत के कुछ प्राप्त नहीं होगा। आप ये सोचिए, बिना खिदमत के परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं होगा। यहां पर परमेश्वर मुझे और आपको यही बता रहा है कि हमें अपने परमेश्वर की खिदमत को करना होगा, परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा। मैंने तेरे, अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी आयत ये पढ़िएगा। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। क्या कर दिया है? यहां पर लिखा है, मैंने तेरे पापों को काली घटा के समान। काली घटा आपने देखी जब आती है, काली घटा आती है एकदम जो हट जाती। आदमी कहते हैं आज तो बहुत बरसेगा पानी आ, और वही काली घटा चली जाती है। देखिए, जितनी काली घटा आए आप ये सोच रहे ना पानी ना बरसेगा। भाई साहब, देखा आपने? जैसे ही आपने कहीं बादल देखो, बड़ी काली घटा है, अरे भैया तो पानी बहुत पड़ने वाला, अंधेरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाइबल क्या कह रही है? तेरे ऊपर जो काली घटाएं आएंगी वो सब चली जाएंगी, सबको दूर कर दूंगा। हालेलुया, बजाओ ताली। काली घटाओं को परमेश्वर आपके जीवन से, जो आपके ऊपर जो काली घटाएं आई हुई है, बाइबल बताती है तेरे अपराधों की काली घटाएं, हमारे अपराधों की काली घटाएं क्या है? हमारे अपराध। हम और आप अपने आप को बड़ा प्रेमी, बड़ा होली समझते हैं, बड़ा सेंटिफाइड समझते हैं। अरे हमसे ज्यादा पवित्र कौन होगा? और पादरी लोग जेब गाउन भी पहन लेंगे, वाइट वाला शर्ट भी पहन लेंगे, हमसे ज्यादा होली कौन होगा? मैं आपके लिए नहीं कह रहा, अपने लिए कह रहा हूं। सबसे पहले तो व्हाइट किसका प्रतीक है? पवित्रता। सबसे ज्यादा होली है। देखिए, परमेश्वर सब जानता है। घर पर जाके पढ़िएगा भजन संहिता 129वां अध्याय, आपके बारे में सब कुछ जानता है, सारी चीजें जानता है परमेश्वर। क्या कह रहा है? तेरे अपराधों की काली घटा सब दूर कर दूंगा। काली घटाएं जो हमारी जो आ जाती है, जो अपराध जो हम करते हैं, उन अपराधों की काली घटाएं हमारे ऊपर आ जाती है। और फिर काली घटाओं से हमें क्या लगने लगता है? क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। जैसे काली घटाएं आती है, आप देखते हैं बादल को देख के, जब काली घटा देखते हैं, और आज तो बहुत बरसेगा, डर लगने लगता है। आदमी कोई बादल ना फट जाए कि ये ना हो जाए।
आज भी यही है। परमेश्वर क्या कह रहा है कि तेरे ऊपर जो अपराधों की जो काली घटाएं हैं उनको मैं दूर, काली घटाएं जो अपराधों की है वो सब दूर हो जाएंगी और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। पापों को बादल के समान मिटा दिया, बादल के समान मिटा दिया। देखा, बादल चले जाते हैं, आकाश क्या हो जाता है, खुल जाता है। बादल देखे आपने, सफेद बादल देखे, जैसे बादल चले जाते हैं तो आकाश क्या हो जाता है, खुल जाता है। जब आपके पाप दूर हो जाएंगे तो आप परमेश्वर में खिल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर से हम और आप कुछ नहीं छिपा सकते। हम और आप बहुत कोशिश करें, बहुत कोशिश करें, हम अपने पापों को, अपने अपराधों को, अपनी गलत चीजों को परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। हर एक जो छोटा छोटा पाप आप करते हैं, मैं करता हूं या और भी करते हैं, जो छोटे छोटे पाप आप करते हैं उनको आप परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। छिपा सकता है कोई व्यक्ति? नहीं छिपा सकता। हर चीजों को परमेश्वर देख रहा है हमारे साथ। हम किसका विरोध कर रहे हैं, हम किसका क्या कर रहे हैं, हम किसके बारे में कैसा बोल रहे हैं, हम किसके बारे में कैसा कह रहे हैं, या हमारे अंदर क्या पाप है, हम क्या देख रहे हैं, हम अच्छा देख रहे हैं या बुरा देख रहे हैं, क्या हम अच्छा सोच रहे हैं, क्या हम अच्छा चीजों को जो कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर के पास आपका एंट्री हो रहा है। हमें और आपको परमेश्वर जैसे बनना है। आज परमेश्वर यशाया नबी से ये कह रहा है, मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैंने तेरे अपराधों की काली घटाओं को दूर कर दिया है, बादलों को दूर कर दिया है, मेरी ओर फिर लौटा क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या कह रहा है? मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। आज परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ा लिया। हम और आप छुड़ाए हुए उसके बेटे और बेटी हैं। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने खून से क्या कर लिया है? धो दिया है और खरीद लिया है। खरीदे हुए, यू आर वॉश्ड बाय ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको परमेश्वर ने साफ किया है, आपको परमेश्वर ने खरीदा है। गॉड परचेज यू। परमेश्वर ने आपको खरीदा है अपने लहू से। देखिए, लहू बहाना इजी बात नहीं है किसी के लिए। लहू की कीमत वही समझ सकता है जिसके लिए लहू बहाया गया हो, जो मौत के सफर से लौटा हो, वही समझ सकता है। जो उन संकटों से लौटा हो जिसके ऊपर कोई संकट नहीं आया, मैं सोचता हूं वो आदमी नहीं। संकट, समस्याएं, बाधाएं, यही मनुष्य को परमेश्वर में मजबूत बनाती हैं। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। यही चीजें परमेश्वर में आपको मजबूत बनाएंगी। अगर ये संकट और मुसीबतें ना हो तो आप परमेश्वर में मजबूत नहीं बन पाएंगे। यही चीजें आपको परमेश्वर के साथ आपका एक खरा संबंध बना देंगी। एक व्यक्ति विशेष ने, किसी ने मेरे से पूछा, अन्य जातियों में एक विशेष व्यक्ति ने पूछा कि भाई बताइए, आप पासवान हैं, ये दुख क्यों आते हैं? दुख नहीं आना चाहिए, हम बड़े परेशान हैं, इस दुख से बहुत परेशान है, दुख जो है आ रहा, ये दुख नहीं आना चाहिए साहब,
हम बड़े परेशान हो गए, ये दुख बहुत है हमारे जीवन में, ये दुख नहीं आना चाहिए, दुख। मैंने उनसे कहा, मैंने कि अगर ये दुख नहीं आता, अगर ये संकट नहीं आता, तो आप अपने खुदा को नहीं मानते। अगर ये दुख जो आया है आपके जीवन में, आज इस दुख ने आपको मजबूर कर दिया आपके खुदा की ओर आकर्षित करने के लिए आपको। आप कह रहे हैं कि दुख क्यों आ रहा है, ये दुख क्यों आता है, ये नहीं होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। मैंने कहा, मैंने भाई ऐसा है, दुख और सुख ये दोनों साथ चलते हैं, ध्यान रख लेना। ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ये दो आपस में भाई हैं, ये दोनों साथ चलेंगे, दुख और सुख। क्योंकि वो अन्य कास्ट के थे, तो उनको मुझे उन्हीं तरीके से समझाना पड़ा। मैंने कि बताइए, आपके जितने भी महापुरुष, आपके जितने भी जिनको आप मानते हैं, पीर पैगंबर जो भी हैं, क्या उन्होंने सुख उठाया? मैंने, मुझे ऐसा कोई एक व्यक्ति बता दो जिसने दुनिया में सुख ही सुख उठाया हो और दुख उठाकर ना गया हो। बता दो एक व्यक्ति। है कोई आपकी नजर में एक व्यक्ति जो दुनिया में आया हो और सुख ही सुख उठा कर गया हो? बता दो, गिनती करा दो भाई एक आध। मैंने तो अब तक पढ़ा नहीं है, शायद मैं पढ़ लूं, सीख लूं, या फेसबुक पे कोई बता दे एक व्यक्ति हो जो है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुखी सुख काट कर गया हो। He will happy, he will not have any trouble in his life, और सुख काटते काटते मर गया हो। ऐसा होगा सर? मेरी नजरों में तो लग नहीं रहा है। अगर ऐसा हो, मैंने पढ़ा भी नहीं है कहीं। मैंने उनसे कहा, ये सुख और दुख तो दोनों साथ चलेंगे। जब आप संसार को देखते हैं, जब हमारा मसीहा आया इस संसार में, क्या उसको सुख मिला? कितना सुख दिया लोगों ने उसको, बताइए। आज मसीह लोग कामना करते हैं कि हमें सुख ही सुख मिले, सुख ही सुख मिले। हम और आपकी भी ये थिंकिंग होती है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी थिंकिंग ना हो। सुखी सुख हम जो है काट कर जो है क्या है जाए। देखिए, दुख जब आते हैं आपके जीवन में, ये एक ऐसे पड़ाव होते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ मजबूत बनाते हैं। हालेलुया, बजाओ ताली। ये दुख इसीलिए परमेश्वर ने रखा है कि जब जब तुम इसको भूलेगा, जब जब ये दुख आएगा, ये संकट आएगा, तब तब तू मेरे पीछे होगा। हालेलुया, आप सुख में इतना परमेश्वर को याद नहीं करते होंगे जितना दुख में याद करते हैं, है या नहीं? जब मैं दुख में होऊंगा, जब कहीं दर्द हो रहा होगा, तो मैं बाइबल ज्यादा पढ़ूंगा, दुआ ज्यादा करूंगा। और जब कुछ सीख चलेगा तो मेरा बाइबल पढ़ने में या दुआ करने में मन नहीं लगेगा। तो अगर ये दुख नहीं होगा, जब इस्राएली लोग लाल समुद्र के सामने खड़े हुए थे, वो पहाड़, वो दुख उनके सामने था कि अब कैसे होगा। मूसा की ओर देखकर चिल्लाने लगे, घबराने लगे, प्रभु को याद करने लगे। प्रभु ने कहा, घबराओ मत। और बाइबल बताती है, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को सुना और उस रात
ऐसी बिहार चलाई, ऐसी पवन चलाई, और लाल समुद्र दो भाग हो गया। हालेलुया, बजाओ तालियां। देखिए, आज जो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में देता है, हम सभी इन सारी सिचुएशन से, समस्याओं से, बीमारियों से, तकलीफों से, इन सब से गुजरते हैं। जितना हम गुजरेंगे उतना ही हम परमेश्वर के साथ मजबूत होंगे। हालेलुया, बजाओ तालियां। एक सच्चा अगर विश्वासी होगा वह उतना ही मजबूत परमेश्वर में होगा। ध्यान रख लेना आप, उतना ही परमेश्वर में वो मजबूत होगा, उतना ही वह अपने परमेश्वर के साथ उसका संबंध। यही परमेश्वर कह रहा है कि तेरी काली घटाओं को मैं क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। तेरे ऊपर जो अपराधों की काली घटाएं जो आ गई हैं इस संसार में रहकर जो है, उन सबको दूर कर दूंगा, चिंता मत कर। और ये दूर होती हुई चली जाएगी। दुख भी आपको दुख नहीं लगेगा, मैं आपको सही बता दे रहा हूं, दुख भी आपको दुख नहीं लगेगा। जब इस्राएली लोग निकल रहे थे, लाल समुद्र दो भाग हो गया, कैसे जा रहे थे? उन्होंने कहा तो समुद्र दो भाग हो गया, भागते हुए आराम से निकल गए। उस दुख भरे पल में वो यही आराम से निकलते हुए जो क्या है, इन चीजों को पढ़े, परमेश्वर के वचन को पढ़े, आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़ा करें। और फिर वो कहता है यहाँ पर जो है, हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने एक काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों जय जयकार करो। परमेश्वर क्या कह रहा है? हे आकाश ऊंचे स्वर से गा। परमेश्वर हर एक कण से कह रहा है कि तुम मेरी प्रशंसा करो। आदमी नहीं है, हर एक चीज से कह रहा है परमेश्वर। आकाश से कह रहा है प्रशंसा कर। हर एक कण जो परमेश्वर ने बनाया है संसार में, जीव जंतु जो भी परमेश्वर ने बनाए, जो भी चीजें बनाए, उनसे सबसे कह रहा है परमेश्वर की उसकी जय जयकार करो। हालेलुया, बजाओ ताली इसके नाम। क्या हम उसकी जय जयकार कर रहे हैं? आप बाइबल पढ़े, भोजन परमेश्वर सिर्फ मनुष्यों को ही दे रहा है? पक्षपात कर रहा है क्या? अरे मनुष्यों को ही भोजन मिलता है, अरे पेड़ पौधों को दे रहा है, जीव जंतुओं को दे रहा है, सारी प्रकृति को भोजन दे रहा है। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम में। हम कह रहे हैं प्रभु हमें ही भोजन दे, कि काली जो है बाइबल सबके लिए कह रहा है। बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पर जो है, हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। हे पृथ्वी के गहरे स्थानों जय जयकार करो। हे पहाड़ों के वन, हे बाबा, हे वन के सब गहरे गाल खोलकर स्वर से गाओ, क्योंकि परमेश्वर ने यहोवा को छुड़ा लिया और इस्राएल में महिमावान होगा। परमेश्वर ने इस्राएल को छुड़ा लिया है। हे पर्वत परमेश्वर की महिमा कर। ये आप जो पर्वत देखते हैं जो ढाए जा रहे हैं, ये पर्वत जो हो रहे हैं, क्या पता है ये परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो? इतने प्रफुल्लित हो गए हो कि उनको जगह से टूट जाओ। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। परमेश्वर की प्रशंसा। आप कभी पहाड़ पर जाए और देखें वहां की सुंदरता को आप निहारें। देखिए, परमेश्वर हर एक चीज से अपनी प्रशंसा करवाना चाह रहा है। ये समझ नहीं पाएंगे हम और आप। ये सोचा रहे यार कैसे प्रशंसा करेगा, एक पेड़ कैसे प्रशंसा करेगा, एक पहाड़ कैसे प्रशंसा करेगा, ये तो निर्जीव है। बाइबल क्या कह रही है? पहाड़ों के लिए कह रही है, भाई पहाड़ प्रशंसा करेगा। आज हमें और आपको, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह जब निकल कर जा रहे थे, जब एक पेड़ को परमेश्वर ने देखा और उसमें फल नहीं आ रहा था, मैं प्रभु की प्रशंसा नहीं कर रहा था। क्या करा परमेश्वर ने? उस वृक्ष को क्या कर दिया? श्राप दे दिया
कि आज से तेरे ऊपर ना कोई फल आएगा, तू आज से सूख जाए। अगर हम और आप परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करेंगे, आप ये ना सोचे परमेश्वर ने आप ही को बनाया प्रशंसा करने के लिए। ये जीव जंतु कहां चले गए? ये पहाड़ कहां चले गए? आकाश से परमेश्वर कह रहा है, हम और आप आकाश को तो निहारते, आकाश से कह रहा है मेरी प्रशंसा कर। उसके दूत प्रशंसा करते। तो बाइबल बताती है जब एक आत्मा बचाई जाती है तो क्या होता है? स्वर्ग में जश्न होता है, आनंद। परमेश्वर आज जो भी बातें हमको बताता है वचन से हमें सीखना है। वन के सब वृक्षों गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ। वन के सब वृक्षों के लिए कह रहा है परमेश्वर यशाया में। और जब आप पेड़ को देखते हैं तो क्या है? वे जीवित पेड़ है, हरा भरा है, और जब सूख जाता है तो मर जाता है। परमेश्वर कह रहा है जब तू हरा भरा है तो मेरी प्रशंसा कर। हालेलुया, बजाओ ताली यीशु के नाम। आज हम यहोवा की प्रशंसा करें, हर एक व्यक्ति यहोवा की प्रशंसा करे। और यहाँ पर वो कहता है क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और इस्राएल में महिमावान होगा। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। अपनी शक्ति से आकाश को, पृथ्वी को, सबको बनाया है, तान कर बना दिया परमेश्वर। जो बना सकता है वो बिगाड़ सकता है। बनाने वाला कौन है? यहोवा। हम और आप नहीं है। कल हम जब वचन दे रहे थे बाइबल में जो है, घरों को बनाने वाला कौन है? यहोवा। हम और आप कभी कभी सोचने लगते हैं हमने बनाया है घर। आदमी ये सोचने लगता है मैंने बनाई है बिल्डिंग बहुत बड़ी, मैंने अपने पैसे से बना के कर दिए। पर वो कह रहा है जा, इस बिल्डिंग को तूने नहीं बनाया है। किसने बनाया? यहोवा ने। जब आपके मुख से ये निकलेगा गॉड यू क्रिएटेड मी, गॉड तूने मुझे बनाया है, तूने मेरी सारी चीजों को बनाया है, परमेश्वर खुश होगा। क्या होगा? परमेश्वर खुश। परमेश्वर को आपका धन और दौलत और आपकी चांदी और सोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को क्या जरूरत है कि आप दो बोल मीठे बोले परमेश्वर से और उसका धन्यवाद, उसकी प्रशंसा करें, है ना? आप परमेश्वर के पास आए, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें कि तू कितना भला है। हालेलुया, बजाओ ताली। तू कितना भला है। भाई कहते तू कितना भला है। आज परमेश्वर को हम और आप भला नहीं कह पाते। हम अपनी भलाइयां गिना देते हैं। हम क्या कर देते हैं? हम अपनी भलाइयां तो गिना देते हैं। दिस इज आई डिड, दिस इज आई डिड, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने क्या किया यह पता ही नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया वी डोंट नो। पर ये मैंने किया, ये मैंने किया, मैंने किया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने इतना बड़ा बना दिया, ये मैंने ये कर दिया। गॉड सेड यू डिड नॉट डिड एनीथिंग, आई डिड इट। तूने कुछ नहीं किया, मैंने किया। अगर आपके अंदर सांस ना हो तो आप क्या कर लेंगे बताओ? मेरे अंदर सांस ना हो तो खड़े को बोलूंगा यार। सांस किसका है? यीशु मसीह का। और मैं सांस से कहूं जी मेरा है, मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को, मैं नहीं जाने दूंगा, पकड़ के बैठ लूंगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में सांस को पकड़ के बैठा हो भाई, है? कोई पकड़ के नहीं बैठ पाया। अगर ये सांस अगर किसी ने पकड़ ली होती ना तो आज मानव जो जितना बड़ा है उससे भी बड़ा शक्तिशाली होता। मानव कहां हार जाता है? कहां हार गया? भाई यहीं हारा, यहीं पे झुकाया परमेश्वर ने। उन्होंने कहा कि भाई यहीं पे जो तेरे अंदर जो सांस जो है ना, ये मेरा है,
जिस दिन ज्यादा मक्कारी करेगा क्या कर लूंगा, ले लूंगा। और तू क्या हो जाएगा। बाइबल क्या कहती है, मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर सकता, जिंदा व्यक्ति परमेश्वर की प्रशंसा करता है। हालेलुया। करता नहीं करता है। हम और आप जिंदे बने रहे परमेश्वर की प्रशंसा के लिए। जो भी कुछ किया है वो किसने किया है, यहोवा परमेश्वर ने किया, हमने कुछ नहीं किया। बड़े से बड़े घरों को मैंने खंडर होते हुए देखा है, जिन्होंने कहा कि हमने किया। गॉड सेड तुमने कुछ नहीं किया, हमने कर दिया। बड़े से बड़े घरों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, परिवारों को। जिस परिवार में प्रभु नहीं वो परिवार बिखर जाएगा। ध्यान रख लेना। पता नहीं मैं परमेश्वर को वचन कैसे परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर हमारे और आपके घरों को बनाने वाला है, हमारे परिवारों को बनाने वाला है। आज आप दुनिया को जाकर देखें। कल ही एक व्यक्ति से बात कर रहा था, वो कह रहे बड़े परेशान है। सब कुछ है पर परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि यहोवा घर में, जिस घर में पिता होगा उसमें आटा जरूर आएगा। हालेलुया। बजाओ ताली, शुक्र। जिस घर में पिता होगा उस घर में आटा, और जिसका खुदा साथ होगा उसका कभी भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। बजाओ ताली, शुक्र। आइए हम दुआ। धन्यवादित है परमेश्वर आज के वचन को जो आपने हमें दिया। होने दी ये वचन हम सबके हृदय में ठहरने पाए, हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलें और आपकी महिमा करें और आपके नाम को उजालें। आपने आज जो भी कुछ सिखाया परमेश्वर, उसको हम सीख कर जाएं। हम अपनी आत्मा में सीख कर जाएं। हम सीखें परमेश्वर, प्रतिदिन आप में से, और हमें ऐसा बना कि हम आपके जैसा बन सकें। धन्यवाद आज के वचन के लिए, आज की स्तुति यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।